देखो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्री चार्जेस में क्या है बेटे, हमारे पास ना दो चार्जेस हैं जैसे Q और Q, और दोनों चार्जेस सेम है तो यहां पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, और हमने यहां पे एक चार्ज रख दिया Q नॉट प्लस Q नॉट। ओके, और ये न्यूट्रल पॉइंट पे है। हमने क्या किया बेसिकली, एट द न्यूट्रल पॉइंट we have placed the charge Q naught. At the neutral point we have placed the charge Q naught. हमने Q naught चार्ज रख दिया। अब इसमें ना दो कॉन्सेप्ट्स रहते हैं। कौन से? When Q naught is slightly displaced, Q naught is slightly displaced along the line joining two charges, and perpendicular to the line joining two charges, एक इसके पैरेलल में और एक परपेंडिकुलर में। ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा? देखो बहुत सिंपल है, ये भी चार्ज क्यू है और ये भी चार्ज क्यू है, और ये न्यूट्रल पॉइंट क्यू नॉट है। और ये जो चार्ज है ना बेटे, जब आप इसको थोड़ा सा इधर लेके आओगे यहाँ पे, तो ये अपनी ज्यादा फोर्स लगा देगा, ये इधर चला जाएगा, तो ये इधर आ गया। फिर जब ये इधर आ जाएगा फिर से आके रुक जाएगा, फिर यहां से ये इधर जाएगा। तो सॉर्ट ऑफ आप ये कह सकते हो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग, Q naught will start oscillating। समझ लगे बेटे कि नहीं? Q naught will start oscillating। जो Q naught है वो ऑसिलेशन शुरू कर देगा। जो Q naught है वो ऑसिलेशन शुरू कर देगा। और सेकेंड पॉइंट पे हम ये बोल रहे हैं कि ये भी चार्ज Q है, ये भी चार्ज Q है, दिस चार्ज इज माइनस Q नॉट। जब आप इसको ऐसे इधर लेके गए तो इसने इसको फोर्स लगाया, इसने इसको फोर्स लगाया, और नेट फोर्स लगा इधर। ठीक है, और अगर ये सॉरी एक मिनट रुकना बेटे, अगर ये फिर से Q नॉट चार्ज है और आपने इसको इधर को डिस्प्लेस किया तो क्या होगा, ये चार्ज इस पे इधर को फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज इस पे इधर को फोर्स लगाएगा, ये इधर पे फोर्स लगाएगा, तो जिस वजह से नेट फोर्स इधर आ जाएगी। तो Q नॉट विल फ्लाई ऑफ, Q नॉट विल व्हाट बेटे, फ्लाई ऑफ। Q नॉट फ्लाई ऑफ कर जाएगा, चला जाएगा वो। जो Q नॉट है बेटे वो चला जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट। Q नॉट विल फ्लाई ऑफ, चला जाएगा ये। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन क्या था, हमारे पास तीन चार्जेस है, Q,
फिर से सुन लो बेटे क्या है इसमें। हमारे पास तीन चार्जेस है, Q और Q और ये Q नॉट। हमने Q नॉट को न्यूट्रल पॉइंट पे रखा और Q नॉट को डिस्प्लेस किया दो वे में, क्योंकि ये जो लाइन ड्रॉ कर रखी है दैट इज द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। एक अलोंग द लाइन ऐसे करके डिस्प्लेस किया और एक नॉट परपेंडिकुलर टू द लाइन एक ऐसे करके डिस्प्लेस किया। फर्स्ट वाला क्या है, अलोंग द लाइन, और सेकंड वाला क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो हम लोग इसमें बोल रहे हैं कि जब Q नॉट को आप यहां से डिस्प्लेस करोगे, इधर लेके जाओगे, तो ये फोर्स लगाएगा, ये इधर आके रुक जाएगा, ये इधर को पुश करेगा, क्योंकि जब इसके पास जाएंगे तो उसका फोर्स बढ़ेगा और इस वजह से ये ऑसिलेट करेगा ऐसे करके, राइट। पर इस केस में ये ऐसे चला जाएगा, इट विल फ्लाई ऑफ। पर इस केस में ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, राइट। बच्चे क्लियर हो गया। और यहां डिस्प्लेस करने का मतलब परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, ये वाला बोला था परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, और यहां पे अलोंग द लाइन जॉइनिंग, यहां पे अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ये हम लोगों ने किया। Q नॉट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग और यहां पे ही Q नॉट विल फ्लाई ऑफ। अब इसी क्वेश्चन को अगर एक और वे में पूछा जाए, ये चार्ज Q है और ये भी चार्ज Q है और ये Q नॉट है, पर माइनस वाला Q नॉट, माइनस वाला Q नॉट। इसके भी दो केसेस आए, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फर्स्ट आ गया, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, और दूसरा आ गया परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग, एक आ गया बेटे अलोंग द लाइन जॉइनिंग, दूसरा कौन सा आ गया, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग। तो इसमें भी दो केसेस आएंगे बेटे। अगर आप इसको इधर ले आओ तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, और अगर आप इसको इधर ले आओ तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो पहले केस में अलोंग द लाइन जॉइनिंग में क्या हो रहा है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग क्या हो रहा है, Q नॉट विल मूव अवे, Q नॉट विल मूव अवे, Q नॉट जो है वो अवे चला जाएगा। बच्चे क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट कि नहीं। ये भी चार्ज Q है, सभी का रिस्पॉन्स नहीं मिला यार, कर दो। और यहां पे आ गया बेटा माइनस Q नॉट, यहां पे आ गया आपके पास माइनस Q नॉट, ओके। और जब आप माइनस Q नॉट की बात करते हो बेटे, तो ये जो चार्ज है ना इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये जो चार्ज है ना इसको अपनी तरफ खींचेगा, और जिसकी वजह से नेट फोर्स इधर लगेगा, और फिर यहां पे आके अगर रुक गया तो यहां पे भी आके रुक जाएगा, तो ये ऐसे करके ऑसिलेट करेगा। तो परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, लाइन ज्वाइनिंग Q नॉट विल oscillate, perpendicular to the line joining
Q नॉट विल ऑसिलेट, जो Q नॉट है वो ऑसिलेट करेगा। क्लियर हो गया पॉइंट ना? यस सर। कि वो ऑसिलेट करेगा, Q नॉट विल ऑसिलेट, ये आएगा। अच्छा, अब एक ना बेटे कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल कॉपी पे नोट कर लो, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट एक अच्छे से नोट कर लो। ये आप लोगों को मैंने पहले कराया हुआ है। अगर f प्रोपोर्शनल टू माइनस की पावर x होता है तो आप बोलते हो इट विल ऑसिलेट एज वेल एज SHM, क्योंकि जब x की वैल्यू 1 होती है। और अगर आप यहां से ओमेगा निकालते हो तो आपको याद होगा स्क्वायर रूट ऑफ k/m होता है वो, ये हमने कर रखा है पहले से। और अगर f की वैल्यू माइनस एक्स की पावर क्यूब या कुछ और आएगा तो आप बोलोगे इट विल ऑसिलेट बट नॉट SHM, क्योंकि SHM कंडीशन के लिए x की पावर 1 चाहिए, क्योंकि SHM कंडीशन के लिए आपके पास x की पावर क्या चाहिए बेटे? 1। हमारे पास ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है। तो एक मैं क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूं, राइट डाउन क्वेश्चन नाउ। देखो, राइट डाउन क्वेश्चन बेटा, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है। Two identical point charges, plus Q are fixed in a gravity-free space at a separation 2L, at a separation 2L, another particle with mass small m and charge minus q is placed midway between these charges, and now this particle is slightly displaced, through x. No doubt x is very, very smaller than L. Okay. Perpendicular to the line joining, and released, then show that this particle will execute ASHM and also find its oscillation period. And also find its what? The oscillation period. बहुत सिंपल है बेटे, ये दो चार्जेस दे रखे हैं आपको, Q और Q। ये कैपिटल Q है
और ये माइनस क्यू है, और इन दोनों के बीच में दूरी जो है वो एल है। और जब आप इसको माइनस यहां पे डिस्प्लेस किया, माइनस क्यू को एक्स दूरी पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, और नेट फोर्स इधर लगेगा। जैसे ये भी फोर्स एफ हो, ये भी फोर्स एफ हो। मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको ऐसे समझा दे रहा हूं। अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा है, और ये इधर को फोर्स एफ लग रही है, तो इधर कितना आ गया, एफ कॉस थीटा, इधर कितना आ गया, एफ साइन थीटा। और यहां पे ये जो दूसरा चार्ज है बेटे, ये भी इधर को ऐसे ही फोर्स लगाएगा, और इधर को आ जाएगा ये 2f साइन थीटा, और ये आ गया एफ कॉस थीटा। बच्चे क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट जो मैं बोला, ये वाला? एवरीबॉडी, जिसको नहीं समझ लगा है सिर्फ उसको बोलना पड़ेगा, लिख के भेजोगे तो नहीं मैं देख पाऊंगा, आपको बताना पड़ेगा सर ये वाला पॉइंट नहीं। सर रिपीट कर दो। हाँ बेटा श्योर। देख मैं क्या बोला इधर, फिर से दोबारा देखो, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास एक चार्ज है ये वाला प्लस क्यू, और एक दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, और ये चार्ज है माइनस क्यू, और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है इधर, और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है इधर। ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, ये एफ आ गया, ये भी एफ आ गया। एफ का कंपोनेंट इधर कितना आएगा, इफ का, इसका भी एफ साइन थीटा, इसका भी एफ साइन थीटा। नेट वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2f साइन थीटा। क्लियर हो अरमान? यस सर। ओके, तो यहां से आप देख पा रहे हो बेटे, एफ नेट का जो वैल्यू है वो आ रहा है 2f साइन थीटा। अब बस वैल्यूज को पुट करना है। अब देखो ये q है बेटा, ये माइनस क्यू है, ये q छोड़ दो, और ये डिस्टेंस क्या था बेटे, l। जब आप इसको x ऊपर लेके गए, ये डिस्टेंस क्या था बेटे आपके पास, l, और जब आप इसको x ऊपर लेके गए तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है कि नहीं? बोलो एक बार जल्दी जल्दी बोलो बेटा, क्लियर हो गया ना? तो ये आ गया 2 टाइम्स एफ, एफ कितना, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय ये वाला दूरी बेटे। अब ये वाला दूरी कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये उसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि आपको ये चीज करवाई है ना बेटे, ये वाली, ये एक्स आ गया बेटे, ये एल आ गया, और ये 90 डिग्री आ गया, तो ये कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और साथ में आ गया बेटे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर, साइन थीटा क्या होता है बेटे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये आ गया थीटा, ये आ गया 90, ये आ गया एल, तो ये कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू भी लिख रहा हूँ, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। बस एफ नेट का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ कुछ 2k/q³ बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। और हमने ये भी बोला हुआ है कि x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन l, एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर दोगे ना, बोलो बेटा,
एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल है, तो इसको इग्नोर कर दोगे ना, तो क्या आएगा 2k क्यू बाई एल क्यूब इंटू एक्स. इज इट क्लियर एवरीबडी? Yes, sir. बेटा सभी को क्लियर हो गया ये? यस सर. Yes, sir. ये आ गया. सो हमें पता ही है बेटा, बाय फॉर्मूला एफ नेट जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस के एक्स. ये भी नेगेटिव ही है एक तरह से. सो सॉरी, ये के आ गया. यहाँ पे के का वैल्यू आप लिख दो 1/4πε0. के का वैल्यू तो यही है ना, स्मॉल के का वैल्यू. और ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है के. सो दिस इंप्लाइज के कितना आ गया बेटे, ये 2 कट गया इधर, तो कितना आ गया 1/2πε0 क्यू बाय एल क्यूब. दिस इज द वैल्यू ऑफ के. ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द के. ये वैल्यू ऑफ के आ गया आपके पास. तो देयरफॉर ओमेगा कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ के which is 1/2πε0 क्यू बाय एल क्यूब बाय एम. तो ये ओमेगा आ गया. आई थिंक आपको ये चीज समझ लग गई है कैसे निकाला हमने इसको. दोबारा रिपीट करो ये, कि समझ लग गया? सर एक बार रिपीट कर दो. रिपीट, फिर से सुनो. हमारे पास यहाँ पे चार्ज एक था बेटे Q, और यहाँ पे एक और चार्ज था Q, और हम लोगों ने एक चार्ज -Q को यहाँ पे रखा. ये भी L है, ये भी L है. ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है F फोर्स के साथ, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है F फोर्स के साथ, और ये एंगल आ गया थीटा. अगर आपको किसी को नहीं समझ लगा तो एक बार रीड्रॉ करो डायग्राम. कर लिया आयुष? यस सर कर लिया. इधर कितना आ गया, F cos थीटा बेटे. इधर भी कितना आ गया, F cos थीटा. इधर कितना आ गया, F sin थीटा. F sin थीटा तो कितना आ गया टोटल, 2F sin थीटा. क्लियर? यस सर. नेट फोर्स का वैल्यू 2F sin थीटा आ गया. क्योंकि ये डाउनवर्ड आ रहा है तो उस वजह से आप नेगेटिव लिख सकते हो, है ना. तो F नेट का वैल्यू कितना आ गया, -2 टाइम्स. अब F इज ए फोर्स बिटवीन Q एंड कैपिटल Q एंड स्मॉल q. ये कैपिटल Q है बेटे, और ये स्मॉल q है. और ये दूरी आपको दे रखी है बेटे L, और ये दूरी दे रखी है x. तो ये कितना दूरी आ गया, ये वाला x² + L² का स्क्वायर रूट है कि नहीं? बोलो बेटा एवरीबडी. F का वैल्यू कितना आ गया फिर आपके पास, 1/4πε0 क्यू बाय ये वैल्यू कितनी, x² + L² का स्क्वायर रूट. उसका स्क्वायर कर देंगे तो कट जाएगा. और साइन थीटा कितना आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. और ये हाइपोटेन्यूज है ये वाला. ये बेटा आ गया x² + L² का स्क्वायर रूट. और आपको ये भी पता है कि x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन L है, उसको इग्नोर कर सकते हैं.
एफ नेट कितना आ गया माइनस, ये कट गया इधर 2 आ गया बेटे, 1/2πε0 क्यू बाय एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को इग्नोर कर दो तो कितना आ गया, एल स्क्वायर इज लाइक एल क्यूब और साथ में एक्स। ओके, तो बाय कंडीशन ऑफ एसएचएम बेटा, बाय कंडीशन ऑफ एसएचएम एफ नेट इज नथिंग बट माइनस के एक्स। यहां से के कितना आ गया बेटे, कंपेयर करो तो 1/2πε0 क्यू बाय एल क्यूब। बच्चे क्लियर हो गया कि नहीं? Yes, sir. बाय फॉर्मूला omega is nothing but square root of what, k by m. Omega is nothing but square root of what, k by m. Square root of k by m. क्लियर हो गया ना? यस सर। यस सर। ये आपके पास एक रिजल्ट आ गया इसका, और टाइम पीरियड निकालना है तो 2 पाई बाय मेगा आएगा, बस वैल्यू पुट कर दो। और k का वैल्यू ये पुट कर दो बस। क्लियर ना? ओके ओके, एक और क्वेश्चन देखिए बेटा, इट्स वेरी सिंपल थिंग्स। ओके, जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत सिंपल चीजें हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये। ओके, अब देखो एक और क्वेश्चन। देखो, हमें क्वेश्चन बड़ा फेमस पूछा जाता है हमेशा, कॉपी पे लिख सकते हो, दैट द व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल लिक्विड्स, नो डाउट आप ऑयल की बात कर रहे हो या पेट्रोल की बात कर रहे हो, in vehicles carrying inflammable liquids on the road, they always have a hanging wire with them. Why? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसी के जैसा एक और भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एयर क्राफ्ट टायर्स आर मेड ऑफ द स्पेशल मटेरियल, व्हाई? तो इन दोनों का आंसर सेम है, इन दोनों का आंसर सेम है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है ना बेटे, फ्रिक्शन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। इसमें कहता हूं, मान लो ये कोई ऐसे कोई व्हीकल है और इसमें लिक्विड है और ये जा रहा है, और एक वायर है जो हमेशा ग्राउंड को टच करती है। क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, the body get charged and there is
there is production of some spark, there is production of some spark which may catch the fire, which may catch the fire, है ना, to the inflammable liquid. क्लियर हो गया ना कि नहीं? क्या बोला गया कि रोड है हमारे पास, ठीक है बेटा, रोड के ऊपर ना आप एक व्हीकल लेके जा रहे हो और व्हीकल के अंदर ना इनफ्लेमेबल ऑयल है या लिक्विड है, और एक वायर होती है जो ग्राउंड को टच करती है. क्यों करते हैं? क्योंकि अगर ये टच नहीं करेगी तो फ्रिक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस होगा. जब ये चार्ज प्रोड्यूस होगा तो स्पार्क प्रोड्यूस होगा, तो इसको में आग लग सकती है. तो वायर इसीलिए कनेक्ट किया जाता है, वायर इसलिए कनेक्ट किया जाता है कि कोई भी चार्ज अगर प्रोड्यूस होगा तो वो क्या कर देगा, उसको अर्थ कर देगा. So that's why wire is, that's why the wire is hanging, is touching the ground, which can earth the charge so produced. I think you got the question. Hurry up, बोलो. व्हीकल्स कहते हैं, जो व्हीकल्स होते हैं जो इनफ्लेमेबल ऑयल लेके जाते हैं, तो उनका एक वायर होता है जो हमेशा हैंग करता है. तो हमें पूछा ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जब बॉडी मूव करती है, जब व्हीकल मूव करता है, तब फ्रिक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है, और जब फ्रिक्शन के कारण चार्ज प्रोड्यूस होता है तो इट मे कैच द फायर, और अगर फायर हो गया तो फायर हो जाएगा. इस वजह से हम लोग उसमें हमेशा मेटालिक रोप लगाते हैं जो उसको नहीं करने देता है. क्लियर हो गया? एयरक्राफ्ट के टायर स्पेशलाइज्ड क्यों बनाए जाते हैं, उसका भी यही रीजन है. इज इट क्लियर टू यू ऑल? ओके. Yes. एक ये भी क्वेश्चन आता है बेटा, एक बर्ड का क्वेश्चन आता है. कहता है एक बर्ड होता है, अगर वो डांस कर रहा है बर्ड एक ही वायर के ऊपर, तो उसको कोई भी शॉक नहीं लगता. लेकिन अगर जैसे ही उड़ने लगा, एक इधर, तो इसका हैप्पी बर्थडे हो गया. हैप्पी बर्थडे टू यू. समझ लग गया पॉइंट? समझ लग गया पॉइंट? क्यों ऐसा होता है? कहता है क्योंकि जब वो यहां पे है तो उसका सर्किट कंप्लीट नहीं है. इस वजह से उसके थ्रू करंट अगर पास भी कर रहा है तो उसका कोई फर्क उसको नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसके थ्रू कोई भी करंट अभी पास नहीं करेगा. क्यों नहीं करेगा करंट इसमें पास? क्योंकि उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? 0. जब बेटा पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो करंट भी तो 0 होता है ना बेटे. पर जैसे उसने दो वायर्स को टच कर दिया तो इन दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया? डिफरेंस आ गया ना कुछ. एकदम से करंट गया और ये गया. आई थिंक यू गॉट द वर्डिंग. बोलो बेटे, क्लियर हो गया ना पॉइंट? Yes, sir. है ना? मतलब अगर इसने इसको टच कर दिया तो इसमें डिफरेंस क्रिएट हो गया. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बेटे, तो उसमें से करंट भी 0 के बराबर नहीं आएगा और वो उसको शॉक लगा. ओके. एक और क्वेश्चन देखो. राइट डाउन द क्वेश्चन नाउ. बच्चे यहां तक क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स? हाँ जी सर. ओके. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लॉट द ग्राफ
showing variation of the Coulomb force F versus 1 by r square, where r is the distance between two charges of each pair of charges. एक आपको बेटे 1 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम का पेयर दिया गया और एक 2 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम का पेयर दिया गया। बोला गया इंटरप्रेट द ग्राफ ऑब्टेन्ड। ये बेटा सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड 2011 में आ चुका है ये। तो हमें बोला गया बताओ इसका ग्राफ क्या आएगा। क्वेश्चन फिर से सुन लो। कहता है प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ द कूलम फोर्स किसके बीच में, F वर्सेस 1 बाय आर स्क्वायर में, जहां पे R जो है वो डिस्टेंस है चार्जेस के बीच में। और पेयर्स हमने कौन कौन से लिए बेटे, 1 और 2, और दूसरे वाला कौन सा है 2 और -3। तो आपको इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं कि ये कैसे हैं। ओके ओके अब देखो, हमें पता है बाय कूलम्स लॉ, बाय कूलम्स लॉ बेटे, F is proportional to like what, Q1 Q2 and inversely proportional to also R square। और हमें क्वेश्चन में F और 1 by R square बोला गया है। अगर F और R का ग्राफ पूछा जाता तो वो नो डाउट हाइपरबोला होता, पर अभी आ गया F और इनवर्स 1 by R square, मतलब ये अगर Y है और ये X है तो Y proportional to X क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। बेटा इज इट क्लियर? हाँ जी सर। सो आप यहां पे ये देख पा रहे हो F इज लाइक प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। थोड़ा सा रीअरेंज करो तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इंटू 1 बाय R स्क्वायर, कुछ ऐसा लिख दो। अब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करने वाले हो तो इधर F आएगा और इधर 1 बाय R स्क्वायर आएगा। एक पेयर जो A है, A पेयर का नाम मैं रख रहा हूं 1 माइक्रो 2 माइक्रो कूलम, और एक B पेयर है जिसका नाम है 2 माइक्रो कूलम और -3 माइक्रो कूलम। ये दो पेयर्स हैं। तो पहले वाले पेयर में पॉजिटिव फोर्स आएगी और स्ट्रेट लाइन आएगा कुछ ऐसा, और इसका एंगल आएगा θ1। θ1 इज नथिंग बट द स्लोप करके आप ले सकते हो। तो tan θ1 इज बेसिकली द स्लोप। अब आपको स्लोप पता ही है क्या होती है, F बाय 1 बाय R स्क्वायर, है ना बेटे। आपको याद है ना ग्राफ बनाए थे हमने, ग्राफ में इधर y होता था इधर x, तो उसका स्लोप tan थीटा क्या होता है बेटे, y बाय x। तो ये y और x, यहाँ पे y पे कौन है F और x कौन है 1 बाय R स्क्वायर। तो इस वजह से tan θ1 या tan थीटा जो है वो आ गया FR स्क्वायर के बराबर। FR स्क्वायर बोले तो Q1 Q2 के बराबर। बेटे क्लियर हुआ?
बेटे क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी जल्दी बोलो। Yes, sir. और एक ये आ गया बेटे सेकंड, ये आ गया थीटा 2। अब इसमें Q1 Q2 का वैल्यू कितना आएगा? एक 1 है और दूसरा 2 है, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻⁻12। और इसमें एक 2 एक 3 है, तो ये कितना आएगा? -6 10⁻⁻12। तो ये बड़ा है, ये छोटा है, इस वजह से ये एंगल, so θ1 is less than θ2. θ1 is less than θ2। और ये आ गया OP और OQ। और A पेयर के लिए कौन सा कर्व आ गया बेटे? कर्व OP। इसके लिए कौन सा कर्व आ गया बेटे? OQ। बच्चे क्लियर हो गया पॉइंट के? दोबारा कराऊं ये वाला पॉइंट? बेटे यू वांट मी टू रिपीट? ओके, सर ऑडिबल सर एक बार फिर से। ओके, हमें क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, बेटे कि ग्राफ प्लॉट करिए जहां पे हम लोग कूलम फोर्स की वेरिएशन और 1/r² के बीच में ग्राफ प्लॉट करें। 1/r² के बीच में ग्राफ को प्लॉट करें, जहां पे r जो है वो डिस्टेंस है किसके बीच में? चार्जेस के बीच में। और हमारे पास दो पेयर दिए गए, मैंने पेयर्स का नाम रख दिया A और B। और एक पेयर का नाम आ गया, आपके पास क्या नाम आ गया? 1 कूलम वाला पेयर, ये वाला 1 और 2 वाला, और दूसरा कितना आ गया? 2 और -3 वाला। और आपको बोला गया बताइए इंटरप्रिटेशन ग्राफ में क्या क्या आएगी। तो मैंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों के साथ ये शेयर किया, ये चीज शेयर किया हमने कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एज वेल एज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो हमने इन दोनों को कंबाइन किया, तो क्या बन गया? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय r²। और मैंने थोड़ा सा इसको अच्छा करने के लिए मैंने बोला यार इसको सेपरेट कर दो, 1/r² कर दो। अरमान क्लियर? यस सर। और tan थीटा बेटा जब भी कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं tan थीटा हमेशा स्लोप होती है। स्लोप इसमें फोर्स बाय 1/r² आएगा, F बाय 1/r²। 1/r² इज नथिंग बट FR²। और यहां से अगर आप अच्छे से देख पाओ बेटा तो FR² इज नथिंग बट Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल है। तो जिसका Q1 Q2 ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा। तो A पेयर के लिए Q1 Q2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 2 इंटू 10⁻⁻12, और साथ में कर्व OP रिप्रेजेंट करेगा, और एंगल आएगा θ1 और ये एंगल आएगा θ2। तो θ1 मस्ट बी लेस देन θ2 बिकॉज θ1 करस्पॉन्डिंग टू -12 एंड दिस करस्पॉन्डिंग टू -6 10⁻⁻12। तो ये बड़ा है ना, 2 बड़ा छोटा होता है बेटे 6 से, है ना? गूगल करके देख लो चाहे। बच्चे क्लियर हो गया? यस सर। ये रिजल्ट आ गया बेटे इसका। इसकी यही इंटरप्रिटेशन थी हमारे पास। पहली इंटरप्रिटेशन तो यही थी कि फोर्स विल बी रिपल्सिव बिटवीन 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम एंड इट विल बी अट्रैक्टिव फॉर 2 एंड -3। पहली इंटरप्रिटेशन तो ये थी। और सेकंड इंटरप्रिटेशन क्या है कि स्लोप फॉर पेयर A विल बी स्मॉलर देन द स्लोप फॉर द पेयर B। बस ये इंटरप्रिटेशन थी इसकी। बच्चे क्लियर हो गया? यस सर। अब आप लोगों की तरफ से कोई एक क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन टाइप कर रहा बस यही हमारे पास थे बेटा इसके ना रिलेटेड।
यही क्वेश्चन थे इसके रिलेटेड। तो हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस, ये खत्म हो गया आज। ठीक है, ये वाला आज खत्म हो गया हमारा चैप्टर। और इसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारा कल से शुरू होगा।